आज की तेजी से बदलती और मुकाबले वाली दुनिया में कामयाब होना आसान नहीं है। हर कोई अपने काम में सबसे अच्छा बनना चाहता है, लेकिन सही सलाह और तरीकों की कमी की वजह से बहुत से लोग अपने मकसद तक नहीं पहुंच पाते। सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस एट वर्क किताब का मकसद आपको उन रहस्यों से वाकिफ कराना है जो आपके काम में सफल होने में मदद करेंगे। इस किताब में आप जानेंगे कि खुद का आकलन कैसे करें, जिससे आप अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचान सकें। एक सफल इंसान वही होता है जो अपनी कमजोरियों को सुधारने और अपनी ताकत को और मजबूत करने में सक्षम होता है। हम लगातार सीखने की जरूरत पर बात करेंगे ताकि आप नई तकनीकों और तरीकों से हमेशा अपडेट रहें। सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है और यह पक्का करना कि आप हमेशा नई जानकारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं सफलता की कुंजी है। आप जानेंगे कि सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जा सकता है ताकि आप हर चुनौती का सामना कर सकें। आत्मविश्वास आपके भीतर की ताकत है जो आपको किसी भी मुश्किल में आगे बढ़ने का हौसला देता है। समय प्रबंधन के सुझाव भी दिए जाएंगे जिससे आप अपने काम को समय पर पूरा कर सकें और तनाव से दूर रहें। समय का सही उपयोग आपको व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों ही जीवन में सफलता दिला सकता है। बातचीत और संवाद कौशल पर भी खास ध्यान दिया गया है, क्योंकि यह आपके विचारों को साफ तरीके से व्यक्त करने और दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने में मदद करता है। सही बातचीत आपके पेशेवर रिलेशनशिप्स को मजबूत करती है और आपके लिए नए मौकों के दरवाजे खोलती है। इस किताब में दिए गए उदाहरण और एक्सपर्ट्स के विचार आपको असली जिंदगी की समस्याओं को समझने और उनके समाधान खोजने में मदद करेंगे। एक्सपर्ट्स के अनुभव और उनकी सलाह आपको अपने करियर में बेहतर निर्णय लेने में मददगार साबित होंगे। सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस एट वर्क आपके लिए एक मार्गदर्शक की तरह होगी जो हर कदम पर आपका साथ देगी और आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करेगी। आइए इस सफर की शुरुआत करें और उन रहस्यों को जानें जो आपके काम में सफलता की कुंजी बन सकते हैं। सफलता के इस सफर में हम आपके साथ हैं, हर कदम पर, हर मोड़ पर। इस ऑडियो बुक को सुनकर आप केवल एक बेहतर पेशेवर नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनेंगे जो हर हालात में सफलता हासिल करने के लिए तैयार है। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं और सफलता की नई ऊंचाइयों को छूते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो लोग आकर्षक होते हैं वे जिंदगी में ज्यादा कामयाब होते हैं। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यह हकीकत है। अगर आप कामयाबी की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको दिलचस्प और आकर्षक होना जरूरी है। हमारे चेहरे के लुक्स पर हमारा ज्यादा कंट्रोल नहीं होता, लेकिन कई और तरीके हैं जिनसे आप खुद को और भी आकर्षक बना सकते हैं। सबसे पहले आता है आपका रवैया। आपका पॉजिटिव और खुश रहने वाला रवैया आपको लोगों की नजर में आकर्षक बनाता है। इसीलिए हमेशा खुश और जिंदा दिल बने रहें, क्योंकि लोगों को मुस्कुराते हुए चेहरे पसंद आते हैं। जो लोग हमेशा अपनी परेशानियों की शिकायत करते रहते हैं उनसे लोग दूर रहते हैं। अगर आप शांत और आराम से रहेंगे तो लोग आपसे नए मौके के बारे में बात करना चाहेंगे। नेगेटिव सोच के साथ आप कभी भी कामयाबी की दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकते। आपका रवैया ही आपका सबसे बड़ा ताकत है, इसलिए इसे हमेशा पॉजिटिव रखें। लोगों की नजर में आकर्षक बनने का एक और तरीका है ऊर्जावान बने रहना। भले ही लंबे समय तक ऊर्जावान रहना मुश्किल हो, लेकिन आप इसे धीरे धीरे सुधार सकते हैं। जैसे कि आप अपनी चाल में तेजी ला सकते हैं, दिन भर में खूब सारा पानी पीते रहें और बीच बीच में अपनी सीट से उठकर थोड़ी देर टहल सकते हैं। आकर्षक दिखने का कोई एक नियम नहीं है। अलग अलग संस्कृतियों में आकर्षक होने के मायने अलग अलग होते हैं, लेकिन जो लोग अच्छे किस्से सुनाते हैं वे हमेशा आकर्षक लगते हैं। खासकर सेल्स के क्षेत्र में कहानी सुनाना बहुत असरदार होता है। आप अपने सेल्स ऑफर को आकर्षक बनाने के लिए लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच सकते हैं। प्रभावी बातचीत करने वाले लोग आसान और साफ लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। बात करते समय बचकानी लैंग्वेज से बचें, जैसे जो भी, कुछ इस तरह। प्रोफेशनल माहौल में कॉन्फिडेंस के साथ बात करें। प्रभावी बातचीत का मतलब है कम शब्दों में अपनी बात को साफ करना। छोटे वाक्यों में अपनी बात कहें और ज्यादा टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल न करें। आपका काम है अपने जटिल विचारों को आसानी से समझाना। आपकी शरीर की भाषा भी बातचीत का एक अहम हिस्सा है। हमेशा आंखों में आंखें डालकर बात करें, चेहरे के भावों का ध्यान रखें और अपने शरीर के पोस्चर को सही रखें। खड़े होते समय आपके कंधे झुके हुए नहीं होने चाहिए। लोग सोचते हैं कि शारीरिक बनावट को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन असल में आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं। नियमित रूप से कसरत करें,
समय समय पर खुद को संवारें। आपके नाखून और बाल सही तरीके से कटे होने चाहिए। आपके कपड़े न ज्यादा टाइट और न ज्यादा ढीले होने चाहिए। आपकी ड्रेस हमेशा साफ और सुथरी होनी चाहिए। ऐसे कपड़े पहने जो आपको स्मार्ट दिखाएं। डार्क सूट और सफेद शर्ट एक सुरक्षित विकल्प है जिसमें लगभग हर कोई अच्छा लगता है। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए खुद पर यकीन रखें और अपने लक्ष्यों को साफ साफ समझें। याद रखें, आकर्षकता केवल बाहरी सुंदरता तक सीमित नहीं है, बल्कि आपके शख्सियत, रवैया और कॉन्फिडेंस का भी एक अहम हिस्सा है। कामयाब होने के लिए इन सभी गुणों का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। क्या आप खुद को अच्छी तरह से जानते हैं? यह सवाल अक्सर हमारे सामने आता है, मगर इसका जवाब ढूंढना उतना ही जरूरी है जितना कि हमारा रोजमर्रा का जीवन। खुद को न समझने वाले लोग अक्सर ऐसी नौकरियों और रिश्तों में उलझ जाते हैं जो उन्हें खुशी नहीं देते। इसीलिए खुद को जानना और समझना बहुत जरूरी है। खुद को समझने का सबसे पहला कदम है आत्मनिरीक्षण। आपको अपनी अच्छाइयों और कमजोरियों का पता होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले एक कागज लें और उसे 4 हिस्सों में बांटें। पहले हिस्से में उन चीजों को लिखें जिनमें आप अच्छे हैं, मगर वे आपको पसंद नहीं हैं। दूसरे हिस्से में उन चीजों को लिखें जिनमें आप अच्छे हैं और वे आपको पसंद भी हैं। तीसरे हिस्से में उन चीजों को लिखें जो आपको पसंद हैं, मगर आप उनमें अच्छे नहीं हैं। चौथे हिस्से में उन चीजों को लिखें जिनमें आप अच्छे नहीं हैं और वे आपको पसंद भी नहीं हैं। अब आप अपनी स्किल्स को अलग अलग कैटेगरीज में बांटें। इससे आपको अपनी क्षमताओं का बेहतर अंदाजा लगेगा। जैसे कि क्या आप किसी भी चीज को सेल कर सकते हैं? क्या आप लोगों को सिखाने में अच्छे हैं? क्या आप दूसरों की गलतियों को सुधार सकते हैं? क्या आप अकेले काम कर सकते हैं? क्या आप आंकड़ों और गणित में अच्छे हैं? क्या आप अच्छी रिपोर्ट बना सकते हैं? क्या आप अच्छे प्रेजेंटेशन दे सकते हैं? क्या आप काम को सही तरीके से पूरा कर सकते हैं? क्या आप दूसरों को जिम्मेदारी देने में सक्षम हैं? क्या आप मुश्किल समय में निर्णय ले सकते हैं? क्या आप संगठित रह सकते हैं? क्या आप रचनात्मक हैं? क्या आप ऑफिस से दूर रहकर काम कर सकते हैं? इन स्किल्स की लिस्ट को अपने दोस्तों से चेक करवाएं ताकि वे आपकी सटीकता को सुधारने में मदद कर सकें। आपका ईगो भी 2 हिस्सों में बंटा होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। नकारात्मक ईगो यह आपको घमंडी बनाता है और आपको यह सोचने पर मजबूर कर सकता है कि आप सबसे अच्छे हैं। सकारात्मक ईगो यह आपको आत्मविश्वास और सेल्फ एस्टीम देता है। यह सकारात्मक ईगो ही आपको खुद पर भरोसा करने की शक्ति देता है। लोग आपके दिखावे से ही आपको जज करते हैं, इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप उन्हें प्रभावशाली लगें। एक फुल लेंथ दर्पण लें और अपने लुक्स का विश्लेषण करें। खुद को समझने के लिए एक मेंटर की मदद लें। एक मेंटर आपके अनुभव और ज्ञान को बढ़ाने में मदद कर सकता है। वे आपके करियर के ग्राफ को ऊंचा उठाने में मदद कर सकते हैं। एक अच्छा मेंटर ढूंढना मुश्किल हो सकता है, मगर इंटरनेट, लोकल चेंबर्स ऑफ कॉमर्स और पर्सनल सिफारिश की मदद से आप एक अच्छा मेंटर पा सकते हैं। आखिरी कदम है अपनी ओबिचुअरी लिखना। ये एक संदेश है जो आप चाहते हैं कि आपकी कब्र पर लिखा जाए। इससे आपको आइडिया मिलेगा कि आप कैसे याद किया जाना चाहते हैं और यह आपके करियर और जीवन के रास्ते को चुनने में मदद करेगा। खुद को जानना और समझना न केवल व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए, बल्कि एक सफल और संतुलित जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह प्रक्रिया आपको अपने करियर और व्यक्तिगत रिश्तों में सही निर्णय लेने में मदद करेगी। इस तरह से आप खुद को बेहतर समझ पाएंगे और अपनी जिंदगी में सही दिशा में कदम बढ़ा पाएंगे। आपके करियर की सफलता का बहुत हद तक आपके बॉस पर निर्भर करती है। अगर आपके बॉस चाहें तो वे आपको प्रमोट कर सकते हैं या फिर आपके करियर में रुकावट भी डाल सकते हैं। इसलिए बॉस के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको अपनी योग्यता और अहमियत को साबित करना होगा ताकि वे आपको कंपनी के लिए फायदेमंद माने। बॉस की नजर में अपनी वैल्यू बढ़ाने के कई तरीके हैं। सबसे पहले उनके अचीवमेंट्स की तारीफ करें और कभी भी उनके नाकामियों के लिए उन्हें दोष न दें। अगर आप बॉस की तारीफ नहीं करना चाहते तो कम से कम उनके काम में मदद करें ताकि आपकी काबिलियत उनसे छुपी न रहे। इसके लिए आपको कुछ अतिरिक्त कोशिश भी करनी पड़ सकती है, तो भी संकोच ना करें। पता करें कि कौन से ऐसे काम से जुड़े मसले हैं जो आपके बॉस को परेशान कर रहे हैं और उनका हल ढूंढें। कई बार कुछ मामलों में लोग बॉस की ज्यादा मदद नहीं कर पाते, लेकिन कम से कम इतना तो करें कि आपकी वजह से उन्हें कोई परेशानी ना हो। उनकी मौजूदगी में शांत और खुश रहने की कोशिश करें, लेकिन शांत दिखने के चक्कर में आलसी न बने।
एनर्जेटिक बने रहें पर किसी को डिस्टर्ब किए बिना। बॉस के अंडर में काम कर रहे लोगों से भी आप बॉस के बारे में काफी जानकारी हासिल कर सकते हैं, जैसे कि उनका पर्सनल असिस्टेंट उनके बारे में सब कुछ जानता होगा। बॉस के स्टाफ मेंबर्स को भी उतनी ही पोलाइटली और इज्जत के साथ ट्रीट करें, क्योंकि कोई भी कब आपके काम आ जाए कहा नहीं जा सकता। आपके बॉस का स्टाफ उन्हें आपसे बेहतर जानता होगा। आपके बॉस आपके करियर को प्रमोशन आदि के जरिए सीधे तौर पर प्रभावित कर सकते हैं। बॉस के साथ अच्छा ताल्लुक बनाए रखना अप्रत्यक्ष रूप से भी आपके करियर को फायदा पहुंचा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके बॉस आपके लिए एक कीमती मेंटर साबित हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैक वेल्च जनरल इलेक्ट्रिक में 1981 से 2001 तक सीईओ रहे। इस दौरान उन्हें जेफ इम्मेल्ट नाम के एक एम्प्लॉय के साथ काफी काम करने का मौका मिला। इम्मेल्ट और वेल्च के बीच काफी अच्छा प्रोफेशनल रिश्ता रहा और इम्मेल्ट को वेल्च से काफी कुछ सीखने का मौका भी मिला। जब जैक वेल्च ने कंपनी छोड़ी तो उन्होंने नए सीईओ के तौर पर जेफ इम्मेल्ट का नाम सुझाया। उनकी सिफारिश पर जेफ कंपनी के नए सीईओ बनाए गए और उन्होंने जनरल इलेक्ट्रिक की लीडरशिप की कमान 2001 से 2017 तक संभाली। उनका लीडरशिप स्टाइल भी वेल्च से काफी हद तक प्रेरित था, जिसका नतीजा यह हुआ कि वेल्च की तरह ही इम्मेल्ट का भी एक लंबा और सफल करियर रहा। हालांकि हर किसी को जैक वेल्च जैसा महान बॉस नहीं मिलता। कुछ बॉस अपने काम में माहिर होते हैं, लेकिन एम्प्लॉइज के लिए बेहद बुरे बॉस साबित होते हैं, या यूं कहें कि उन्हें एम्प्लॉइज को हैंडल करना आता ही नहीं है। वे एम्प्लॉइज की खूबियों को कभी सराहते नहीं, बल्कि उन्हें उनकी योग्यताओं को लेकर ही शक में डाल देते हैं। ऐसे बॉस आपके टैलेंट को कभी उभरने नहीं देते और न ही आपकी कमियों को दूर करना उनका मकसद होता है। उन्हें बस किसी तरह आपसे काम निकलवाना होता है। ऐसे बॉस को मेंटर की श्रेणी में रखा ही नहीं जा सकता। आपका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान तोड़ने के पीछे भी ऐसे बॉस का ही हाथ होता है। कुछ बॉस वाकई में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वे उतने टैलेंटेड नहीं होते। ऐसे बॉस के साथ काम करना संतोषजनक हो सकता है, लेकिन आपको उनसे कुछ सीखने को नहीं मिलता। आपके करियर को भी इससे कोई फायदा नहीं मिलता और न ही आप अपनी फील्ड में ज्यादा प्रगति कर पाते हैं। अगर आपके बॉस आपको प्रेरित करते हैं तो वे एक अच्छे बॉस हैं। अच्छे बॉस वे होते हैं जिनके साथ आप काम करके बहुत कुछ सीखते हैं। ये आपको अपने करियर को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। लेकिन अगर आपको कोई बुरा या अनमोटिवेटेड बॉस मिल गया है जो आपके करियर में रुकावट डाल सकता है, तो तुरंत एक नए बॉस की तलाश करें, चाहे इसके लिए आपको जॉब बदलनी पड़े। अपने बॉस के साथ आपका रिश्ता प्रोफेशनल रहना चाहिए। भूलकर भी उन्हें व्यक्तिगत बनाने की कोशिश ना करें। अपनी निजी जीवन और कार्य जीवन को अलग रखें तो ही बेहतर होगा। जहां तक हो सके बॉस के साथ अपने रिश्ते को सिर्फ व्यापारिक मामलों तक ही सीमित रखें। कई लोग अपने करियर में सही रास्ता नहीं अपनाते। वे बस चीजों के अपने आप होने का इंतजार करते हैं, लेकिन जिंदगी में कुछ भी तय नहीं होता और आपकी सभी प्लान्स हमेशा कामयाब होंगी यह भी जरूरी नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि प्लानिंग करना बेकार है। अगर आप अपने मकसद को जानते हैं तो आप वही रास्ता चुनेंगे जो आपको उस मकसद तक ले जाए। यानी पहले से बनाई हुई करियर प्लान आपको कई मुश्किलों से बचा सकती है। इसका मतलब है कि एक आसान प्लान होनी चाहिए कि आपको कहां जाना है और वहां कैसे पहुंचना है। आपकी प्लान का पहला हिस्सा यह जानना है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। आमतौर पर लोग अपने करियर से 4 चीजें चाहते हैं: पैसा, सुरक्षा, ताकत और इज्जत। अब आपको यह तय करना है कि इनमें से आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। अगला कदम है कि आप अपनी दिलचस्पियों को पहचानें और उन्हें कैसे फॉलो करें। आपको यह तय करना होगा कि आप कितनी अलग अलग जॉब्स को आजमा सकते हैं, आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं और किस क्षेत्र से बचना चाहेंगे। अपने करियर से संबंधित कुछ और बातों को भी ध्यान में रखें। उदाहरण के लिए, आपने कितनी बार जॉब के कारण घर बदला है? आप कौन से बड़े मकसद हासिल करना चाहते हैं? क्या आप अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं? अपने करियर की प्लान बनाते समय आपको यह समझने में मुश्किल हो सकती है कि आपको क्या करना है। अगर कभी ऐसा लगे तो सभी प्लानिंग को छोड़कर सिर्फ सपने देखें। तसव्वुर करें कि कौन सा काम करते हुए आप सबसे ज्यादा खुश रहेंगे। इससे आपको साफ तौर पर पता चलेगा कि आपको वास्तव में क्या चाहिए। हो सकता है कि इससे आपके जीवन को एक नई दिशा मिले। उदाहरण के लिए मान लें, आप अपनी जॉब छोड़कर किसी चैरिटी के लिए काम करना चाहते हैं। आपका सपना तो चैरिटी का है, लेकिन आपकी जीवन शैली उच्च स्तर की है। यानी आप चाहकर भी चैरिटी नहीं कर सकते क्योंकि जॉब करना आपकी जरूरत है।
तो जब आप सपने देखें तो ऐसी व्यावहारिक समस्याओं के बारे में न सोचें। मेनार्ड कीन्स एक प्रसिद्ध विचारक और इकोनॉमिस्ट हैं। उन्होंने एक बार अपने श्रोताओं के सामने माना था कि जब हालात बदलते हैं तो वे भी अपना मन बदल लेते हैं। प्लान को सिर्फ इसलिए ना अपनाएं क्योंकि आपने उसे बनाया है। कई बार अप्रत्याशित प्लान्स भी बनानी पड़ती हैं, इसलिए जितना हो सके लचीला रहने की कोशिश करें। एक ही प्लान से चिपके रहना जब स्थिति बदल चुकी हो आपको बुरी तरह असफल कर सकता है। इसलिए याद रखें, करियर प्लान बनाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप अपनी दिलचस्पियों और सपनों को समझें और उनके अनुसार अपनी प्लान्स को लचीला रखें। आपकी कामयाबी और खुशी आपके सही निर्णय और लचीलापन पर निर्भर करती है। किसी भी व्यापार की नींव उसके ग्राहक होते हैं। आपके ग्राहक तभी आपके पास आएंगे और बने रहेंगे जब आप उन्हें बेहतरीन सेवा देंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप उनकी जरूरतों को तुरंत और सही तरीके से पूरा करें। आजकल ग्राहक खराब सेवा को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि तकनीकी की मदद से वे कहीं भी और किसी भी कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। इसीलिए अपने ग्राहकों को खुश रखने के लिए आपकी सेवा बेहतरीन होनी चाहिए। एक तरीका है जिससे आप अपने ग्राहकों को अच्छा अनुभव दे सकते हैं। उन्हें बताएं कि आप क्या कर सकते हैं और फिर उससे थोड़ा अधिक करें। जैसे अगर आपके पास 7 दिन का प्रोजेक्ट है तो उसे 6 दिन में पूरा कर दें, लेकिन ध्यान रखें कि बहुत अधिक भी ना करें। जो काम आप 3 दिन में कर सकते हैं उसके लिए 7 दिन का समय न दें। इससे लगेगा कि आप अपना पूरा प्रयास नहीं कर रहे हैं। अधिकतर मामलों में आपको सिर्फ ग्राहकों की डिमांड पूरी करनी होती है, हमेशा अधिक देना संभव नहीं है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप समय पर काम पूरा न कर पाएं। ऐसे में यह जरूरी है कि आप अपने ग्राहकों को समय पर नोटिफाई करें। उन्हें बताएं कि आप समय पर काम पूरा नहीं कर पाएंगे। अप्रत्याशित देरी से ग्राहक नाराज हो सकते हैं। एयरलाइंस इसका अच्छा एग्जाम्पल है। वे पहले से बता देते हैं कि उनकी फ्लाइट 40 मिनट देर से है, जबकि उन्हें पता होता है कि यह 1 घंटे देर से हो सकती है। वे ग्राहकों को शांत रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे उनकी सेवा की क्वालिटी पर असर पड़ता है। कुछ ग्राहक हमेशा शिकायत करते रहते हैं, लेकिन इन समस्याओं का हल करके आप उन्हें अपने वफादार ग्राहक बना सकते हैं। केवल 10% लोग ही शिकायत करते हैं, लेकिन अगर आप उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे तो 90% मौका चूक जाएंगे। इसलिए शिकायतों को गंभीरता से लें और अपनी सेल्स पर नजर रखें। आपको सिर्फ ग्राहकों को जवाब नहीं देना है। कुछ लोग ईमेल का जवाब नहीं देते और इससे उनका समय प्रबंधन खराब दिखता है। अपने ईमेल का जवाब देने के लिए दिन का 1 घंटा अलग रखें। जितनी जल्दी आप जवाब देंगे उतना ही अच्छा महसूस करेंगे। हालांकि हर ईमेल का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं है। सही तरीके से जवाब देना ज्यादा महत्वपूर्ण है। कंपनियों में बदलाव के प्रति भी उत्तरदायी होना जरूरी है। आज कंपनियां नए नए व्यापार मॉडल अपना रही हैं और कर्मचारियों को भी इन बदलावों के अनुसार खुद को ढालना चाहिए। प्रतिस्पर्धा में आगे रहने के लिए आपको अपने कॉम्पिटिटर्स की चुनौतियों का भी सामना करना होगा। संभावित जोखिम के लिए पहले से तैयार रहें। एक व्यक्ति के रूप में आप नौकरी बदलकर अपनी उत्तरदायित्वता बढ़ा सकते हैं। एक ही जगह और एक ही काम करते करते बोरियत होती है और आपकी सीखने की क्षमता भी कम हो जाती है। ऐसी नौकरी खोजें जहां आपको कुछ नया सीखने का मौका मिले। नए लोगों से मिलकर नए अनुभव प्राप्त करें। अगर आपकी नौकरी में चुनौती नहीं है तो नई नौकरी की तलाश करें। आपके करियर की सफलता मुख्य रूप से 2 चीजों पर निर्भर करती है। पहली है आपके काम से जुड़ी स्किल्स और दूसरी है कि आप दूसरों के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। सुनना यानी लिसनिंग एक महत्वपूर्ण स्किल है जो आपकी इन दोनों क्षेत्रों में सुधार करती है। आप सोच सकते हैं कि सुनना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन असल में इसका मतलब है ध्यान से सुनना और जो सुना है उसे सही से समझना। प्रॉक्टर एंड गैम्बल एक अमेरिकी कंपनी है जो अपने मार्केटिंग काम के लिए जानी जाती है। उनके मार्केटर्स के लिए एक विशेष ट्रेनिंग होती है जिसमें उन्हें बिना नोट्स लिए ग्राहकों से बात करने की ट्रेनिंग दी जाती है। यह पाया गया कि जो लोग नोट्स नहीं लेते वे ग्राहकों की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और सही समाधान ढूंढ कर लाते हैं। सुनने की कला कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे सीखने में सालों लगे। आप आज और अभी से इसकी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। अगली बार जब आप किसी से बात करें तो ध्यान से सुनें कि सामने वाला क्या कह रहा है। इस प्रैक्टिस को जारी रखें और कुछ ही दिनों में आप किसी की कही बात को अच्छी तरह से याद कर पाएंगे। कुछ लोग तो इतने माहिर हो जाते हैं कि उन्हें सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के हाव भाव भी याद रहते हैं। इस तरह की लिसनिंग के कई फायदे हैं। यह आपकी मेमोरी को सुधारता है,
और आपके कंसंट्रेशन की क्षमता को बढ़ाता है। हालांकि कई बार ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो सकता है। इसका एक आसान तरीका है कि बात करते वक्त सामने वाले की आंखों में देखें। इससे आप कॉन्वर्सेशन पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे और सामने वाले की भी अटेंशन मिलेगी। सुनने में असमर्थता का असली कारण आपका ध्यान भटकना नहीं है, बल्कि वह एटीट्यूड है जो समय के साथ आपके अंदर विकसित हो जाता है। अक्सर जब कोई बात कर रहा होता है तो हमें लगता है कि उनके पास कहने के लिए कुछ नया नहीं है और हम उनके बात खत्म होने का इंतजार करते हैं ताकि अपना जवाब दे सकें। इस एटीट्यूड के साथ आप किसी भी कॉन्वर्सेशन से कुछ नहीं सीख पाएंगे और ना ही उसमें कुछ जोड़ पाएंगे। एक अच्छा लिसनर बनने के लिए पहले अपना एटीट्यूड ठीक करें। सोचें कि हर नई कॉन्वर्सेशन से आप कुछ नया सीख सकते हैं। आपकी लिसनिंग स्किल्स आपके करियर में मीटिंग्स के दौरान सबसे ज्यादा काम आएंगी। मीटिंग्स में ध्यान देकर, मददगार एटीट्यूड अपनाकर और तुरंत प्रतिक्रिया देकर आप अपने करियर को ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। कुछ और कदम हैं जो आपको मीटिंग्स के दौरान स्मार्ट बना सकते हैं, जैसे मीटिंग से पहले अपने पेपर्स पढ़ लें। मीटिंग क्यों हो रही है इसकी जानकारी रखें ताकि आप मुख्य विषय पर बने रहें। दूसरों को ठीक करने के चक्कर में अपनी अटेंशन डाइवर्ट न करें। अगर आपके पास कोई आइडियाज हैं तो मीटिंग के दौरान उन्हें शेयर करें। अपने करियर में आपको अक्सर टीम के साथ काम करना होगा, क्योंकि आजकल ज्यादातर काम टीम वर्क पर निर्भर हैं। इसलिए सफल होने के लिए एक अच्छा टीम प्लेयर बनना जरूरी है। हर बॉस चाहता है कि उसकी टीम अच्छा प्रदर्शन करे और इसमें योगदान देकर आप बॉस के नजर में और भी महत्वपूर्ण बन सकते हैं। टीम में योगदान करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। टीम में सभी की अलग अलग क्षमताएं और स्किल्स होती हैं जो मिलकर टीम को ज्यादा ताकतवर बनाते हैं। एक अच्छी टीम वो होती है जहां सभी सदस्य आपस में अच्छी तरह से जुड़ पाते हैं। अगर आप टीम में हैं तो अपने साथियों को जानना और समझना आपकी जिम्मेदारी है। उनकी समस्याओं को समझें और जानें कि आप कैसे मदद कर सकते हैं। टीम में काम करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक टीम लीडर बनना और भी चुनौतीपूर्ण है। एक टीम लीडर की 3 मुख्य जिम्मेदारियां होती हैं। टीम में कौन रहेगा, टीम क्या करेगी और टीम को कैसे चलाना है। टीम बनाते समय डाइवर्सिटी का ध्यान रखें। शोधकर्ताओं ने पाया है कि विविधता वाली टीमों का प्रदर्शन बेहतर होता है, क्योंकि अलग अलग अनुभव और स्किल्स मिलकर समस्याओं को हल करने की क्षमता बढ़ाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मीटिंग समय की बर्बादी है, लेकिन टीम को सही से काम करने के लिए मीटिंग जरूरी है। मीटिंग्स को मजेदार और अनौपचारिक भी बनाया जा सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर सभी की राय लेना जरूरी है। टीम के साथ आमने सामने बातचीत भी जरूरी है, इसलिए ऑफिस समय का कम से कम 20% समय साथ बिताएं। कभी कभी बाहर की गतिविधियां जैसे क्रिकेट खेलना या डिनर करना भी टीम को जोड़ने में मदद करता है। एक लीडर के नाते प्रोजेक्ट की शुरुआत में ही एक स्पष्ट और सरल लक्ष्य निर्धारित करें। अपनी टीम का मिशन स्टेटमेंट लिखें जो सभी को समझ में आए। एक सफल करियर बनाने के लिए निरंतर सीखना बहुत जरूरी है। आज की तेजी से बदलती दुनिया में हमें हमेशा नए ज्ञान और स्किल्स की जरूरत होती है। हर दिन नई चुनौतियां सामने आती हैं और कंपटीशन भी बढ़ रही है। कंपनियां अब अपने कर्मचारियों को दुनिया के किसी भी कोने से हायर कर सकती हैं। इसलिए आपको हमेशा तैयार रहना होगा, क्योंकि आपकी स्किल्स आपकी पहचान होती हैं। जब आप सीखते हैं तो आपकी स्किल्स में सुधार होता है। कंपनियां उन लोगों को पसंद करती हैं जो अपनी स्किल्स का सही उपयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास एक से ज्यादा स्किल्स हैं तो आपकी कमाई के मौके भी बढ़ जाते हैं। इसलिए हमेशा सीखते रहना बहुत जरूरी है। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट यह एक महत्वपूर्ण स्किल है जो आपके बिजनेस करियर में बहुत काम आएगी। इसे समझना और सीखना आपके लिए फायदेमंद होगा। प्रेजेंटेशन स्किल्स, किसी भी विषय पर प्रेजेंटेशन देने की कला बहुत महत्वपूर्ण है। बार बार प्रैक्टिस करके आप इसे बेहतर बना सकते हैं। पहले कुछ प्रयासों में असफलता हो सकती है, लेकिन निरंतर प्रयास से आप इसमें माहिर हो सकते हैं। लीडरशिप स्किल्स, लीडर बनना जरूरी नहीं है, लेकिन लीडरशिप स्किल्स सीखना आपके लिए फायदेमंद होगा। ये स्किल्स आपको टीम में बेहतर काम करने में मदद करेंगी। कम्युनिकेशन स्किल्स, यह केवल बातचीत करने का तरीका नहीं है, बल्कि ग्राहकों और सहकर्मियों से संवाद करने की क्षमता है। आपको यह सीखना होगा कि कैसे अपने विचारों को स्पष्टता से व्यक्त किया जाए। आपको सिर्फ स्किल्स सीखना ही नहीं है, बल्कि उन्हें अपने जीवन में शामिल करना भी है। एक महत्वपूर्ण बात है ना कहना। कई बार हम ऐसी चीजें करने के लिए मजबूर होते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। सही तरीके से ना कहना आपके करियर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि आपको मजबूत बनाएगा।
आज का वातावरण पहले से कहीं अधिक प्रतिस्पर्धात्मक है। कई कंपनियों में प्रदर्शन को गति के साथ मापा जाता है, इसीलिए अपनी स्किल्स में सुधार करते रहना जरूरी है। कई बार कुशल कर्मचारी भी अपनी धीमी गति के कारण प्रमोट नहीं हो पाते। जो कुछ भी आप सीखते हैं उसका रिकॉर्ड रखना न भूलें। आप इसे नोटबुक में लिख सकते हैं या अपने फोन के नोट्स ऐप पर रख सकते हैं। इससे आपका ज्ञान सुरक्षित रहेगा और आप आगे बढ़ने में मदद पा सकेंगे। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने करियर में नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। याद रखें, सफलता की यात्रा कभी खत्म नहीं होती, इसीलिए हमेशा आगे बढ़ते रहें, सीखते रहें और अपने लक्ष्यों को हासिल करें। हमें उम्मीद है ये बुक समरी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े और हर दिन बेहतर बने। धन्यवाद।